हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सावन सेठ अकेडमी में। दोस्तों, हमने अभी तक सीडीपी में जो भी पढ़ा उससे हम आगे बढ़ेंगे। पहले हमने जो पढ़ा जो है बच्चे जो चीज़ देखते हैं कैसे उस तरफ आकर्षित होते हैं। वो चमकदार जो चीज़ें दिखती हैं उस तरफ। अब ध्वनि संवेदना के बारे में हम जानेंगे। देखिए, नवजात शिशु के ध्वनि ज्ञान पर प्रकाश डालने से पहले यह व्यक्त कर देना अप्रासंगिक न होगा कि जिन विद्वानों ने इस दिशा में प्रयोग किया उनमें मैं तक नहीं, क्योंकि वो जैसे कि पिता थे माता ने, ठीक है। किंतु इनमें सभी एक मत है कि जन्म का समय आँख जितनी परिपक्व रहती हैं, कान उतना ही ध्वनि उत्तेजना के लिए परिपक्व नहीं रहता। इसलिए सॉरी, देखिए दोस्तों, ये मैतक के जो है इसका मतलब ये होता है कि इनका जो मत होता है वो एक बराबर हो या ना हो, क्योंकि उनका मत इसलिए एक बराबर होना ना होना प्रभाव डालता है कि वो सभी प्रकार की जो बातें होती हैं वो किस तरह जो है अपने शोध को बात को रख पाते हैं और उसको कितना सही और सटीक बताते हैं, इसके बारे में जानकारी दी जाती है। कान उतना ध्वनि उत्तेजना के लिए परिपक्व नहीं रहता, इसलिए प्रयोग परिणामों में भिन्नता है। नवजात शिशु जन्मोपरांत ध्वनि की प्रतिक्रिया करता है कि नहीं, इसमें मतभेद है। किंतु विद्वानों की धारणा है कि जन्म लेने के बाद कई घंटों तक बच्चे किसी प्रकार का शब्द सुनने में असमर्थ रहते हैं, किंतु कुछ ही दिनों के अंदर वह संख्यक बच्चे आकस्मिक ध्वनि सीटी आदि की प्रतिक्रिया करते हैं, जिनमें आँख का घुमाना बंद करना, रोना बंद कर देना, शरीर घुमाना, हाथ पैर हाथ चलाने की प्रतिक्रियाएं होती हैं। ब्रायन का अपने प्रयोगों के आधार पर कहना है कि 2 दिन के बच्चे नहीं सुनते हैं, किंतु तीसरे दिन बहुत से बच्चे कड़े शब्द को सुनने लगते हैं और 10वें दिन आवाज़ को समझने लगते हैं। जो बच्चे नहीं सुनते हैं, संभवतः उनके ध्वनि यंत्र में कुछ दोष रहता है, ठीक है। स्टब्स जो उपयुक्त मत से सहमत नहीं, उनका कहना है कि ध्वनि यंत्र का दोष न सुनने का कारण नहीं होता, बल्कि उत्तेजना की सबलता, सत्ता काल आदि इसके कारण होते हैं। इसकी पुष्टि विभिन्न प्रयोगों द्वारा की गई है। 3 दिन में 6 दिन के बच्चे को ध्वनि से अभियोजित करके अल्ट्राटेड और मार्किस ने भी उनकी ध्वनि योग्यता का समर्थन किया है। टालबॉट महोदया ने एक शिशु को, जिसकी अवस्था केवल 3 घंटे की थी, ध्वनि को सक्षुब्ध होते पाया, किंतु सिगिस्मंड जो जिनको साइमंड बोलते हैं को शब्द सुनने के चिन्ह कई दिनों बाद मिले हैं। जब कुसमाल ने बच्चों पर जिनकी अवस्था 1 दिन की थी प्रयोग किया, तो उसे किसी शिशु में ध्वनि के प्रति किसी प्रकार की प्रतिक्रिया परिलक्षित नहीं हुई। गंजमर ने 1 से 2 दिन के बच्चों पर जब प्रयोग किया तो उसे सभी बच्चों को ध्वनि के प्रति की गई प्रतिक्रियाएं दृष्टिगोचर हुईं। डॉक्टर डिकेन को 6 घंटे में ही ध्वनि ज्ञान से युक्त शिशु मिले। प्रेयर ब्रायन से सहमत नहीं है, क्योंकि बच्चे में उसे तीसरे दिन और दूसरे दिन छठे दिन भी ध्वनि ज्ञान की लक्षण नहीं मिल सके, किंतु सैली बाल्डविन को शब्द कहने पर मस्तिष्क घुमाते हुए बच्चे मिले। इस प्रकार हम देखते हैं कि जितने भी प्रयोगात्मक प्रमाण उपस्थित हैं उन सब
में भिन्नता है। इसलिए उपयुक्त प्रयोगों के आधार पर यही कहा जा सकता है कि पहले घंटों में बच्चा कुछ भी नहीं सुनता है, किंतु छठे घंटे से लेकर तीसरे सप्ताह तक सभी बच्चे सुनने लगते हैं। यह भिन्नता बच्चों की शारीरिक बनावट और स्वास्थ्य के कारण होती है। अगर कोई बच्चा इस अवधि के बाद भी नहीं सुनता है तो वह बहरा समझना चाहिए। शब्द से बच्चे कोई विशिष्ट प्रतिक्रिया नहीं करते, बल्कि इनका संपूर्ण शरीर प्रकंपित हो जाता है। दोस्तों, अब स्वाद संवेदना के बारे में हम जानेंगे। देखिए, स्वाद संवेदना जो होती है नवजात शिशु के स्वाद, जो कि टेस्ट ज्ञान की परीक्षा के लिए विभिन्न पद्धतियों का आश्रय लिया गया। उन सभी परीक्षणों में यह निर्विवाद है कि उसमें स्वाद भिन्नता टेस्ट डिफरेंस को समझने की योग्यता मौजूद रहती है। कुसमाल ने 20 बच्चों पर, जिसकी अवस्था 1 दिन की थी, चीनी और कुनैन के रस के साथ प्रयोग किया। जब चीनी का रस उनके मुंह में डाला जाता था, वो अपना मुंह बंद करके उसे निगलने लगते थे, किंतु कुनैन का रस देने पर मुंह खुल जाता था, आंखें बंद हो जाती थी, लार गिरने लगता था और बच्चे उसे उगलने की कोशिश करते थे। फैंटन ने एक 6 दिन के बच्चे को जब अंडी का तेल दिया तो निषेधात्मक प्रतिक्रिया प्रदर्शित की, किंतु सिन ने अपने प्रयोगों में बच्चों का स्वाद ज्ञान का कोई भी लक्षण दृष्टिगोचर नहीं हुए। जेनसेन ने खट्टे मीठे कड़वे नमकीन द्रवों के साथ जो प्रयोग बच्चों पर किया, उससे यह स्पष्ट है कि मीठे खट्टे और कड़वे फलों को चूसने की प्रतिक्रिया में कोई अंतर नहीं मिला। हाँ, नमकीन द्रव की प्रतिक्रिया में कुछ असाधारण अंतर अवश्य ही परिलक्षित हुआ। इस तरह हम देखते हैं कि जेनसेन का प्रयोग कुसमाल के प्रयोग परिणाम के पूर्णतः प्रतिपादन नहीं करता है। गंजमर ने 25 बच्चों पर कुसमाल की तरह प्रयोग किया। कुसमाल की तरह प्रतिक्रियाएं बच्चों को दृष्टिगोचर हुई। हाँ, इतना अवश्य था कि जिस द्रव की प्रतिक्रिया एक शिशु ने निषेधात्मक और उसकी दूसरी ओर धनात्मक प्रतिक्रिया दी, पॉजिटिव रिस्पॉन्स की, क्रोनर, फैलिंग और प्रभृति विद्वान भी इस तथ्य का समर्थन करते हैं। प्रेयर का भी यही कहना है कि उनकी प्रतिक्रियाएं व्यक्तित्व भिन्नता के कारण जैसा भी हो, किंतु इतना अवश्य है कि बच्चों में स्वाद ज्ञान की क्षमता रहती है। स्वयं उसका 1 दिन का बच्चा चीनी चाटने लगता था, किंतु अन्य चीज़ों को नहीं। इस प्रकार हम देखते हैं कि सिन को छोड़कर प्रायः सभी अन्वेषकों को बच्चे में स्वाद ज्ञान की प्रतिक्रिया मिली है। संभव है कि किसी कारण विशेष सिन को नवजात शिशु में स्वाद प्रतिक्रिया दृष्टिगोचर न हुई, तो एतव हम यही कह सकते हैं कि नवजात शिशु में खट्टा, मीठा, कड़वा और नमकीन स्वादों का अनुभव करने की योग्यता रहती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन जो आपको या कोई भी लेक्चर समझ में ना आया हो तो उस लेक्चर और उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम जल्द से जल्द उसका सटीक आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।